everyone, welcome to Infinity Learn NEET by Sri Chaitanya, and today in this particular session we will be talking about the respiratory volumes and capacities. Yes, it is one of the most important topics when it comes to the chapter breathing and exchange of gases from grade 11, right? And ये एक आपका वो topic है जिसमें से questions आने बिल्कुल compulsory होते हैं NEET examination में. Though it's a very easy topic, but there are certain values and certain, measurements which you have to remember. And if you understood that for once, then this particular topic is sorted. और 4 marks बिल्कुल जेब के अंदर, ठीक है? So let's get started with this particular topic. हाँ जी, so we have to talk about the respiratory volumes and capacities over here. जब हम respiratory volumes और capacities की बात करते हैं तो actually आपको सिर्फ 4 respiratory volumes को समझना है. अगर आपने वो 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम समझ लिए, सो कैपेसिटीज आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, खुद ही कैलकुलेट करके उसको निकाल सकते हैं, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं. The volume of the air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer. So basically आप यहाँ पे देख सकते हैं diagrammatic representation बना हुआ है spirometer का. Spirometer is that instrument जो कि आपको use आता है when you have to measure the volume of air which is being breathed in or which is being breathed out. Okay, and it helps in clinical assessment of pulmonary functions as well. क्योंकि आप इससे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर विच यू आर ब्रीदिंग इन और विच यू आर ब्रीदिंग आउट ये कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ऑटोमेटिकली स्पायरोमीटर जो है ये आपको क्लिनिकल असेसमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है? यानी कि आपके पल्मोनरी फंक्शंस प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वेदर योर लंग्स आर वर्किंग फाइन और नॉट, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ अ स्पायरोमीटर, राइट? Now let's get started with the volumes. तो सबसे पहली रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो हमें समझने की जरूरत है, that is your tidal volume. Okay, it is basically the volume of air inspired or expired during a normal respiration. और इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 500 ml. ठीक है? सो जब कभी भी हम टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं, सो टाइडल वॉल्यूम इज दैट वॉल्यूम ऑफ एयर विच यू आइदर ब्रीथ इन और यू ब्रीथ आउट एट द टाइम ऑफ अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है? चाहे आप इंस्पायर कर रहे हैं, चाहे आप एक्सपायर कर रहे हैं, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के वक्त जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं उस वॉल्यूम को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है? और इसका जो कैलकुलेशन होता है या इसका जो मेजरमेंट है, इसकी जो वैल्यू है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml. ओके, सो मैंने आपसे कहा था कि 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट है, उसमें से हमने एक यहाँ पे समझ लिया विच इज योर टाइडल वॉल्यूम, करेक्ट? अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, ठीक है? सो एक जो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन अडल्ट होता है वो अप्रोक्स 6000 to 8000 ml ऑफ एयर जो है पर मिनट में इंस्पायर या एक्सपायर कर सकता है, ठीक है? यहाँ पे आपको एक वेव दिखाई दे रही होगी. दिस पर्टिकुलर वेव यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जब मैं आपको सारी वॉल्यूम्स और सारी कैपेसिटीज बता दूंगी, ठीक है? सो यहाँ पे हमने टाइडल वॉल्यूम को समझ लिया है विच इज योर 500 ml. Next volume that we have to understand is inspiratory reserve volume. देखो, by the name itself most of the things are clear whenever you are studying biology. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी मतलब हम उस वॉल्यूम ऑफ एयर की बात कर रहे हैं जो हम इंस्पायर करेंगे, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब दिस इज दैट एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड. मतलब हम इसे फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी बोल सकते हैं. जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं या जब कभी आप योगा करते हैं, आपसे क्या कहा जाता है कि लंबी सांसें लो, गहरी सांसें लो, है ना? तो जब हम लंबी गहरी सांसें लेते हैं तब हम क्या कर रहे हैं? हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं. मतलब कि एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के वक्त हम जितना वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीद इन करते हैं हम उससे ज्यादा ब्रीद इन करने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट? सो दैट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कम्स under this category या फिर which you breathe in at the time of forceful inspiration, that particular volume of air is considered as inspiratory reserve volume, ठीक है? So it is the additional volume of air a person can inspire by a forcible inspiration, ठीक है? और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 2500 ml to 3000 ml. क्लियर? हमने टाइडल वॉल्यूम समझ ली, अब हमने समझ ली इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है? 2 वॉल्यूम्स हो गई हमारी.
तीसरी पे चलते हैं, दिस इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जिस तरीके से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में वी वर टॉकिंग अबाउट द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन ड्यूरिंग अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, उसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो दिस इज बेसिकली द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट ड्यूरिंग अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ठीक है, जब आप योगा करते हैं या अगेन जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप के लिए, तब आपसे क्या कहा जाता है कि आप लंबी गहरी सांसें लो एंड देन आपको फोर्सफुली उसे एक्सपायर भी करना है। ठीक है, योगा में ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है जहां पे आपको फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना होता है। सो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के वक्त ब्रीद आउट करते हैं, अगर आप उससे ज्यादा फोर्सफुली ब्रीद आउट कर रहे हैं, so that additional volume of air which is being breathed out during a forcible expiration, that would be considered as expiratory reserve volume. ठीक है, so it is the additional volume of air a person can expire by a forcible expiration, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1000 to 1100 ml। ठीक है, तीन वॉल्यूम समझ ली हमने, tidal volume, inspiratory reserve volume and expiratory reserve volume. The last volume that you have to understand, this is very important, this is residual volume. Residual volume, residue का मतलब क्या होता है, जो बच जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से residual volume क्या होगा, residual volume वो volume of air है, चाहे आप forceful inspiration कर दो, चाहे आप forceful expiration करो, लेकिन ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हमेशा आपके लंग्स में बची हुई रहेगी। आप कितना भी फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने का ट्राई कीजिए, बट रेसिडुअल वॉल्यूम इज दैट वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमेशा आपके लंग्स में बची हुई रहेगी। एंड दिस वॉल्यूम ऑफ एयर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर हेल्प्स द लंग्स टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, ये इसके शॉक जर्क को कंट्रोल करती है, इसे डैमेज होने से बचाती है, प्लस दिस वॉल्यूम ऑफ एयर ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द एल्विलाई ऑफ द लंग्स। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स even after a forcible expiration is considered as your residual volume. The value of this particular volume would be 1100 to 1200 ml. Correct? So that is how we have covered all the four volumes. We know tidal volume now. We know inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume and the residual volume. अब क्योंकि आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम समझ में आ गए हैं, so you can easily figure out the capacities of it. ठीक है, because you just have to add or subtract these volumes and then you will be able to figure out the capacities. Correct? So now let's move ahead towards the capacities. हाँ जी, तो आपको कितनी कैपेसिटीज पता होनी चाहिए? You should know inspiratory capacity, उसी तरीके से expiratory capacity, functional residual capacity, vital capacity and total lung capacity. ठीक है, 4 वॉल्यूम्स 5 कैपेसिटीज। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखो, अगेन आई टोल्ड यू, बायोलॉजी में आप अगर टर्मिनोलॉजीज को समझ लेंगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। बाय द नेम इटसेल्फ इट्स प्रीटी क्लियर, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब इंस्पायरेशन करने की कितनी कैपेसिटी होती है लंग्स में। ठीक है, तो कितनी कैपेसिटी होती है? Total volume of air a person can inspire after a normal expiration. अगर किसी पर्सन ने नॉर्मली एक्सपायर किया है तो कितना वॉल्यूम वो इंस्पायर कर सकता है? एक तो हो गया जो नॉर्मल वॉल्यूम वो इंस्पायर करता है विच इज योर टाइडल वॉल्यूम। दूसरा हो गया अगर वो फोर्सफुली इंस्पायर करने की कोशिश करेगा, सो दैट बिकम्स योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो इफ यू एड टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट विल गिव यू द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन। करेक्ट? सो हाउ विल यू कैलकुलेट द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? बाय एडिंग टाइडल वॉल्यूम प्लस inspiratory reserve volume. That is how you are going to calculate this. उसी तरीके से same way you have to calculate the expiratory capacity. Expiratory capacity क्या होगा? The maximum amount of air, the maximum volume of air that a person can breathe out after a normal inspiration. Correct? तो एक तो वो normally expire कर सकता है which is again tidal volume, plus अगर उसने forcefully expire कर दिया which is your expiratory reserve volume. Correct? So total volume of air a person can expire after a normal inspiration. That is how you will be able to calculate your expiratory capacity. So how will you do that? EC, expiratory capacity, is equals to tidal volume plus expiratory reserve volume. Correct?
Now, moving ahead towards the third capacity. Third capacity is your functional residual capacity. Now, functional residual capacity क्या होता है? Volume of the air that will remain in the lungs after a normal expiration. अब अगर किसी ह्यूमन ने नॉर्मली एक्सपायर किया है तो लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ द एयर बचा हुआ है? नॉर्मली एक्सपायर किया है तो कौन सा वॉल्यूम ऑफ एयर बचा होगा? एक तो बचेगा आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि उसने नॉर्मली एक्सपायर किया है, मतलब अगर वो चाहे तो वो अभी भी फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता है. सो दैट एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड थ्रू अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, वो बचा हुआ है. और एक बचा हुआ है रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम तो वैसे भी लंग्स में बचा हुआ रहता है. ठीक है. So functional residual capacity is basically the volume of air that a person can breathe out, or it is remaining in the lungs after a normal expiration. So how will you calculate that? It will be functional residual capacity is equals to expiratory reserve volume plus residual volume. Correct? So that is how you will calculate this capacity. Moving ahead towards the next capacity, which is your vital capacity. Hanji. So the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration. अब किसी ह्यूमन ने फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अब वो ब्रीद इन कर सकता है? एक तो नॉर्मल विच इज योर टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुली इंस्पायर करने के लिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फोर्सफुली एक्सपायर करने के लिए भी वो ब्रीद इन कर सकता है विच इज योर ERV, expiratory reserve volume. So the vital capacity will be calculated by adding the expiratory reserve volume, tidal volume and inspiratory reserve volume. Okay, because this is the maximum amount of air a person can breathe in after a forceful expiration. Correct? Now moving ahead towards the last capacity over here, which is your total lung capacity. देखो नाम से क्लियर है, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब जितनी भी वॉल्यूम्स प्रेजेंट है लंग्स में सबको हमें ऐड कर देना है. सो दैट्स हाउ वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स. करेक्ट? सो इट्स गोइंग टू बी रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, tidal volume or inspiratory reserve volume, or you can also write it as vital capacity plus residual volume, because vital capacity is addition of all the volumes except the residual volume. ठीक है जी. So now it's pretty clear हमने क्या क्या पढ़ लिया ऑलरेडी. हमने tidal volume देखी, correct? Then we have spoken about inspiratory reserve volume, correct? Then the third volume was expiratory reserve volume, and the last one was residual volume. Correct? 4 वॉल्यूम्स आपको पढ़नी है, और अगर आपको इन चारों वॉल्यूम्स की वैल्यूज याद हैं तो आप इजीली कैपेसिटीज को भी फिगर आउट कर सकते हैं. टाइडल वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 to 3000 ml. ठीक है जी. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वाज 1000 to 1100 ml, and residual volume is 1100 to 1200 ml. ठीक है. सो आपको ये चारों वॉल्यूम्स आनी चाहिए. अगर आपको ये चारों वॉल्यूम्स आ गई तो आप कैपेसिटीज इजीली फिगर आउट कर सकते हो. कौन सी कैपेसिटी देखी हमने? सबसे पहले हमने देखी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी विच इज टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. उसी तरीके से हमने देखी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. हाउ विल यू कैलकुलेट एक्सपायरेटरी कैपेसिटी? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है. उसके बाद हमने देखी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. How do you calculate this one? This is calculated by adding expiratory reserve volume plus the residual volume. Correct? Then we saw vital capacity. You have to add all the volumes except the residual volume. So TV plus IRV plus ERV. Correct? And then last में हमने क्या देखी? Total lung capacity, which is tidal volume plus inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume plus your residual
volume. So that is how, if you know these 4 volumes, you can easily calculate the capacities over here. So now I hope that this particular topic is super clear to all of you, and that is how you will be able to solve this question. The question is, the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration is, you have 4 options: total lung capacity, expiratory capacity, vital capacity and inspiratory capacity. So अगर आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, so I'm pretty sure that you will be able to solve this particular question. And what you have to do, you have to give me the answer of this question in the comment box below, and then I will be telling you whether the answer is correct or not. Okay, so if you found this video helpful, do not forget to hit the like button. Also subscribe to the channel, hit the bell icon so that you can get all the amazing notifications coming your way. And I am waiting for the answers in the comment box.